was shocked. दिख रहा है? You might have seen so many reviews on this dry shampoo from Wishcare. Everybody is going gaga over this one, so I thought let's test it out and see कि जितने भी वीडियोस आपको दिख रहे हैं क्या सच में ये वैसा करता है जो बाउंस क्रिएट कर रहे हैं लोग, क्या वो सच में ये इससे अचीव कर पाते हैं या इट्स ऑल मार्केटिंग. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all overnight thing, it is a journey. आज हम बात करेंगे अबाउट 3 न्यू लॉन्चेस फ्रॉम विशकेयर. एक तो है इनका ये एयर पाउडर ड्राई शैम्पू एंड 2 ऑफ दीज न्यू लॉन्च मॉइस्चराइजर्स. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 ऑफ द मॉइस्चराइजर्स और उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दिस 213 NMF water gel moisturizer. Now this one is a oil free moisturizer जो ऑयल कंट्रोल करेगा, काम करेगा स्किन को और हाइड्रेट करेगा. इसके अंदर आपको मिलता है 2% ऑफ नियासिनामाइड, 1% जिंक PCA एंड जो NMF कॉम्प्लेक्स है एंड सीका है एट 3% का कॉन्सेंट्रेशन. दिस फॉर्मूला इज स्पेशली अ लाइट वेट ऑयल बैलेंसिंग एंड हाइड्रेटिंग जेल क्रीम designed for daily use. Check the full ingredient list of this product. So it starts with DM water and glycerin which forms the hydration base and pull moisture into your skin. Niacinamide है which works to regulate oil production, refine the pores and support the skin barrier. While zinc PCA is there in the formulation जो क्या करेगा आपका जो excess जो sebum production है उसको control करेगा and that will keep the breakouts in check. Great for combination to oily or acne prone skin. And to prevent the dehydration, this formula includes a strong NMF blend of ingredients जिसमें sodium lactate, sodium PCA, saccharide isomerate, hyaluronic acid, panthenol and amino acids हैं which mimics what your skin naturally uses to stay hydrated and comfortable. फॉर टेक्सचर एंड स्लिप इन्होंने इसमें सिलिकॉन्स ऐड करे हैं जो इसको स्मूथ नॉन स्टिकी फील देंगे विदाउट हैवीनेस. सेंटेला शर्टिका एक्सट्रैक्ट भी इसमें ऐड किया गया है टू ऐड अ काम एंड सूदिंग एलिमेंट्स टू रिड्यूस द रेडनेस एंड इरिटेशन. इसमें एक चेन है अमाइनो एसिड्स की जिसमें ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, लाइसिन सब इसमें डले हुए हैं जो आपके स्किन रिपेयर एंड बैरियर हेल्थ को सपोर्ट करेंगे. लास्ट में इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स एंड चिलेटर्स डले हुए हैं जो प्रोडक्ट को सेफ एंड स्टेबल रखते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को स्टेबलाइज करके रखते हैं. सो इन शॉर्ट ये एक बहुत ही वेल राउंडेड साइंस बैक्ड मॉइस्चराइजर बनाया गया है फोकसिंग ऑन ऑयल कंट्रोल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन विद बैरियर सपोर्ट एंड सूदिंग बेनिफिट्स. बहुत ही प्रैक्टिकल फंक्शनल प्रोडक्ट है विच इज सूटेबल फॉर एवरीडे यूज. टेक्सचर की बात करूं तो ये एक जेल कंसिस्टेंसी में आता है बट थोड़ा सा विस्कस जेल है ये. इट्स नॉट सिमिलर टू हाइड्रावेल मॉइस्चराइजर जिसमें हल्का सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी है और ना ही ये बिल्कुल एकदम एलोवेरा जेल जैसी है कि एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेची फील होता है, लेकिन काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है. बट अगर आपका स्किन सुपर ड्राई है देन आई थिंक इट्स नॉट फॉर यू. ये सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑयली स्किन पे ही सूट करेगी एंड लाइक माई स्किन इज अ कॉम्बिनेशन. बीच में कभी कभी मेरे को ड्राइनेस भी फील होती है सो मेरे लिए दिस इज स्लाइटली आई वुड से स्ट्रेची. अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन सिर्फ इसी को लगाऊं है तो अगर मैं इसके नीचे कोई लेयर्स ना लगाऊं, अगर मैं कोई टोनर्स नहीं लगा रही हूँ, सेरम्स नहीं लगा रही हूँ और राइट आफ्टर फेस वॉश अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो ये स्ट्रेची फील होता है. स्क्रीन के नीचे बहुत आराम से लगा सकते हो अगर आपको एक हाइड्रेटिंग बेस चाहिए नीचे सनस्क्रीन के. अगर आपका सनस्क्रीन हाइड्रेटिंग नहीं है so this one is great for coming summers for oily and acne prone skin. मुझे ये अच्छी लगी है but the feel of this one is something like मुझे थोड़ा सा ऐसा मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग चाहिए होता है. चाहिए मुझे जेल क्रीम ही चाहिए होती है बट थोड़ी सी मुझे नरिशिंग चाहिए होती है. जैसे हाइड्रावेल है जो है टेक्सचर लाइट ही है, जेल लाइक ही है बट स्टिल लाइक वो ऐसी स्ट्रेची नहीं लगती है. सो दैट इज द थिंग, थोड़ा सा ये स्ट्रेची फील देता है वंस इट्स सिंक. अदर देन दैट इट इज अ ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर. अगर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है ना देन यू गोना लव दिस. अनदर थिंग जो इस मॉइस्चराइजर में बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही है इज दैट 2:1:3. ये सिमिलर टू डॉक्टर अल्तिया के जैसा कुछ करने की कोशिश की गई है जिसमें 3, 4, 5 वाली जो उनकी क्रीम है और एक और उनका जो मॉइस्चराइजर है विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट ये हैं, 4 इंग्रेडिएंट नरिशिंग है, 5 इंग्रेडिएंट्स ऐसे वाले हैं. यहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से लिखा है कि 2 stands for 2% niacinamide, 1 stands for 1% zinc PCA, 3 stands for 3% NMF complex. तो ये वो है.
बट एनीवेज लेट्स कीप दैट थिंग असाइड. बट येस, मॉइस्चराइजर अच्छा है. यू कैन गो फॉर दिस वन. अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सुपर ऑयली स्किन है तो आप इस तरफ जा सकते हो. सेकेंड वन वी हैव हियर इज 3:1:1 barrier bounce moisturizer. This one will moisturize, repair and calm your skin. Ceramide, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, EGF एंड मूंग म्यूसिन ये क्लेम करते हैं ना. यहाँ पे जो ये 3:1:1 है, ये वो रेशो है जो एक बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर में होनी ही चाहिए. हाई कॉन्सेंट्रेशंस मैटर नहीं करती हैं, राइट क्वांटिटीज मैटर करती हैं. 3 पार्ट्स सेरेमाइड्स के होने चाहिए, 1 पार्ट कोलेस्ट्रॉल का होना चाहिए एंड 1 पार्ट लिपिड का होना चाहिए, तब वो कलेक्टिवली आपके बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे ये वो चीज़ है. इट डजंट मीन कि 3% सेरेमाइड है, 1% कोलेस्ट्रॉल है एंड 1% लिपिड है, बिकॉज 3% सेरेमाइड्स इज वे टू मच. क्योंकि सेरेमाइड्स का जो टेक्सचर होता है इट्स वेरी वेरी थिक. ये जो आप 0.1 और 0.2% की जो कॉन्सेंट्रेशन देखते हो प्योर सेरेमाइड्स की, उतनी ही रिकमेंडेड डोज होती है. उससे ऊपर भी अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है टेक्सचर को लाइट करना. थिक मॉइस्चराइजर है, कंसिस्टेंसी थिक है, यू कैन गो अप टू 1% और मोर देन 1%, बट अगेन फॉर्मुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिकॉज नाउ आई नो, आई एम इन टू दिस बिजनेस एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अचीव दैट perfect consistency with high percentage of ceramides. But eventually I have come to know कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ceramides डालने हैं, आपको right ratio डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So anyways, let's get back to this one. So don't confuse yourself with this 3:1:1 कि ये percentage mention है. उस वाले में percentage है, इस वाले में ये जो ratio है ये वो बताया गया है. Now if we check the full ingredient list of this particular moisturizer, so this base use water and pentylene glycol and glycerin for hydration. वाइल इसके अंदर कुछ इमुलेंट्स भी डले हुए हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे मॉइस्चर लॉस को विदाउट फीलिंग ग्रीसी. और जो मैं ये 3:1:1 की रेशियो की बात कर रही हूँ, इसमें इन्होंने सेरेमाइड्स में सेरेमाइड NP एंड AP डाला है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, फाइटोस्फिंगोसिन है, जो बेसिकली मिमिक करती है नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन बैरियर, जो हेल्प करता है रिपेयर डैमेज और रिड्यूस द सेंसिटिविटी और आपका जो ओवर टाइम वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है. फॉर स्किन रिन्यूअल एंड कामिंग इस फॉर्मूला के अंदर आपको नियासिनामाइड मिलेगी, जो बैरियर को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करती है और टोन को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है. वीगन मूंग बीन एक्सट्रैक्ट इसमें है, बटरफ्लाई पी एक्सट्रैक्ट भी इसमें है, विच आर एंटीऑक्सीडेंट्स, सूदिंग बेनिफिट्स होते हैं इसमें. एडवांस पेप्टाइड्स लाइक इसमें ओलिगोपेप्टाइड 1 डाला हुआ है विच इज EGF, हेक्सापेप्टाइड 11 एंड कॉपर ट्राइपेप्टाइड 1 भी इसमें डले हुए हैं, जो सिग्नल करेंगे स्किन रिपेयर के लिए, सपोर्ट करेंगे कोलेजन हेल्थ, इंप्रूव करेंगे ओवरऑल रेजिलियंस को ओवर द टाइम. टेक्सचर स्टेबलाइजिंग में इन्होंने पॉलीमर्स डाले हैं, देन कुछ इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं. बेसिकली ये जो मॉइस्चराइजर है इट्स अ रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर, इंस्टेंट ग्लो वाला मॉइस्चराइजर नहीं है. ये आपको ओवर द टाइम आपको लॉन्ग टर्म बैरियर हीलिंग और स्ट्रेंथ में हेल्प करेगा. ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट लिस्ट, आई लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट. फ्रेग्रेंस फ्री है विच इज अ प्लस. टेक्सचर की बात करूं तो इट हैज अ वेरी वेरी नाइस जेल क्रीम कंसिस्टेंसी. हल्का सा इसके अंदर ब्लूबेरी का जो कलर होता है बहुत ही हल्का सा हिंट है उस ब्लू का, दैट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कॉपर पेप्टाइड जो इन्होंने इसके अंदर यूज किया है. नो आई डोंट नो इन्होंने कॉन्सेंट्रेट यूज किया है या प्योर पाउडर यूज करा है, बट जो भी है लाइक उसका हल्का सा हिंट इसके अंदर है. नो आई डोंट नो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कॉपर पेप्टाइड और कोई और इसके अंदर ऐसा एक्सट्रैक्ट है जिसकी वजह से हल्का सा माइल्ड इसमें कलर आ रहा है. सो टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इंस्टेंटली सिंक भी हो जाता है, बट थोड़ा सा ना ये स्वेटी फील होता है, लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस करा है. हालांकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी अभी नहीं हुई है, अभी ये फेब ही चल रहा है, बट जैसे मैंने इसको 2-3 बार लगाया ना तो मुझे बड़ा ऐसे हैवीनेस फील हुई फॉर सम टाइम, लाइक जैसे 20-25 मिनट ऐसे बड़ा अनकंफर्टेबल सा, जैसे कुछ ऐसे पसीना आने लगे, पर हालांकि पसीना वो नहीं था, पर फीलिंग वैसी है कि ये स्वेटी फील होता है. हालांकि स्वेट नहीं आता, बट जो मैं अभी इस एक्सपीरियंस से जो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि जब समर्स आ जाएंगी तो आई थिंक वो स्वेट भी इससे निकलना शुरू हो जाएगा.
So that is the only issue with this one. Other than that, it's a beautiful moisturizer, has suited perfectly. बहुत ज़्यादा मैं बोल लूँ कि instant calming, yes, ये सूद करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज एक बार मैंने इधर शेव किया हुआ था नेक पे, तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से अप्लाई किया था एंड टू माई सरप्राइज कि ये लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर शेव जब आप कुछ भी लगाते हो, अप्लाई करते हो, अगर तो वो सेरेमाइड या कोई कामिंग क्रीम नहीं है तो वो जलती है, लगती है आपको, वेयर एज ये नहीं लगा, इसने काफ़ी अच्छे से उसको सूद आउट कर दिया. तो येस, इट हेल्प्स टू calm and soothe the sensitivity, I would say. वो burning sensation को भी calm down करने में इसने help करा था. So yeah, overall I liked it, but just because कि वो जो feeling है ना, वो sweaty वाली, वो मुझे नहीं अच्छी लगी. Other than that, it is a beautiful moisturizer. Alright, now let's talk about this most viral product, which is their Air Powder Dry Shampoo. This is a non-aerosol dry shampoo powder जो डिज़ाइन किया गया है to refresh the scalp instantly without washing. So जो कोर है इस फॉर्मूला का is a blend of oil absorbing starch. इसमें modified corn starch है, rice starch है, टेपियोका स्टार्च है, एल्यूमिनियम स्टार्च है, ऑक्टेनाइल सक्सिनेट है, जो एक्सेस सीबम और स्वेट होता है उसको सोक कर लेते हैं और जो फिनिश होती है बहुत ही सॉफ्ट एंड इनविजिबल होती है. काइलिन क्ले एंड सिलिका है टू एड एक्स्ट्रा डिटॉक्स एंड ऑयल कंट्रोल. हेल्प करते हैं ये ग्रीसी रूट्स को रिड्यूस करने के लिए, हैवीनेस को रिड्यूस करने के लिए, एंड टू इम्प्रूव द फील एंड स्लिप. के अंदर आपको सिलिकॉन्स मिलते हैं जो आपके बालों को स्मूथ बनाते हैं. बेसिकली बनाना तो चाहिए, बट विल सी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं. और फॉर द स्कैल्प हेल्थ इसमें नियासिनामाइड है, प्रीबायोटिक्स इसमें डले हुए हैं. देन इसमें चारकोल पाउडर भी ऐड किया गया है जो माइल्ड डिटॉक्स में हेल्प करेगा. देन इसमें कंडीशनिंग एजेंट्स भी डले हुए हैं जो प्रिवेंट करते हैं हेयर को फ्रॉम फीलिंग ड्राई एंड टैंगल्ड आफ्टर एप्लीकेशन. एंड लास्टली इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं और स्टेबलाइजर्स हैं. सो बेसिकली ये ड्राई शैम्पू फोकस करता है ऑयल एब्जॉर्प्शन में, स्कैल्प को कंफर्ट एंड क्लीन वॉल्यूम देने में. सो इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी बहुत अच्छी है, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था ना, पहले तो ऑफ कोर्स ये इस तरह की पैकिंग में आता है जिसमें ऊपर ये क्या बोलते हैं इसको, यू सी, कैन यू सी दैट, ये जैसे पाउडर होता है ना, टेल्कम पाउडर, ये वैसे ही उड़ता है. आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग कि ये उड़ता नहीं है. आई होप यू कैन सी दैट और नॉट. वेट, लेट मी शो इफ यू कैन सी. दिख रहा है. दीज आर द, आई डोंट नो मैं इसको क्या बोलूँ, लाइक जैसे टेल्कम पाउडर उड़ता है वैसा ही ये उड़ता है. और अंदर ये हल्का सा यू सी ग्रेइश कलर का पाउडर है. तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया ना, आई एम सो सॉरी उस दिन का तो मेरे पास क्लिप नहीं है, बट आई वॉज शॉक्ड, ओके, टू सी लाइक जैसे मैंने इसको अप्लाई किया ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सिमिलर काइंड ऑफ अ वॉल्यूम जितने मैंने रील्स एंड शॉर्ट्स देखे जिसमें लोग लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एंड देन दे आर शोइंग दैट बाउंसी वॉल्यूमिनस हेयर. ओ माई गॉड, इसको लगाने के बाद ना भाई साहब मेरी फिंगर्स ही रन नहीं हो रही थी. लाइक ऑब्वियसली मैंने इसको अच्छे से लगाने के बाद आई हैव जस्ट रब्ड इट, स्कैल्प को मैंने अच्छे से हल्का सा मसाज करा सो दैट वो अच्छे से डिस्पर्स हो जाए. पहली चीज़ तो जो ये हल्का सा ऐशी जो इसका कलर है वो रहता है बालों में. दूसरा, आप इसको ब्रश आउट भी करते हो तब भी ये बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. फिंगर्स तो आप चला ही नहीं सकते हो, ब्रश से आप करके फिर भी अगर आप इसको चला लो तो इट फील्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. लाइक दिस इज समथिंग जिसको मैं लगा के मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ. इट फील्स वेरी अनकंफर्टेबल. हाँ, अगर आपको बैठ के उसके बाद आपको, हाँ उसके बाद अगर आप इसको अच्छे से स्टाइल कर रहे हो विद अ ब्लो ड्राई और समथिंग, देन इट माइट वर्क. बट अगर आप बोलो कि हाँ ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मुझे शूट करना है और आज मेरा स्कैल्प ऑयली है एंड आई डोंट वांट टू वॉश माय हेयर, तब मैं इसको लगा के मैं बोलूँ कि मैं कर लूँ, हाँ कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वो बाल हल्का सा बाउंस तो वो डेफिनेटली आएगा. बट जो फीलिंग है ना, इट्स वेरी वियर्ड. लाइक फिंगर्स टच करने का मन नहीं करता, बाल इतने गंदे लगते हैं टच करने पे. तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एंड हाउ दे आर शोइंग दैट वॉल्यूम. Maybe after using this they are using a blow dryer or what, I don't know, but trust me,
मैंने इसको 2 बार यूज़ करा है और दोनों बार आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ये जो आप डेमो देख रहे हो ये सेकंड टाइम मैंने लगाया था। ऐसा नहीं है कि ऑयल को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, बट वो जो इसका जो कलर है ये ऐशी, वो चारकोल पाउडर जैसा जो ऐशी कलर है वो आपको बालों में दिखता है, इट्स विजिबल एंड इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। सो ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी हैप्पी। लाइक अभी तक मैंने जितने भी ड्राई शैम्पू यूज़ करे हैं ना, एनॉमली का ये वाला, मुझे तो दोनों ही बहुत ही बेकार लगे हैं। एनॉमली वाला भी कुछ नहीं करता और ये वाले ने भी कुछ नहीं किया, उल्टा और अनकंफर्टेबल कर दिया कि मुझे फिर वॉश ही करने पड़े बाल अपने। सो नो, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वन। हाँ, अगर किसी पे काम किया है तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसे, हाउ यू मेक इट वर्क, लाइक बाल स्मूथ कैसे किए आपने, जो ये इसको लगाने के बाद एकदम अजीब से रूखे रूखे से हो गए और झाड़ू जैसे फील होने लगे, फिंगर ही रन नहीं हो रही हैं, उनको ठीक कैसे किया, प्लीज़ एक्सप्लेन मी। बट येस, ये तो नहीं, बट हाँ ये दोनों मॉइस्चराइजर अच्छे हैं इनके। ये सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर, आप मेंटेनेंस के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, दिस वन इज गुड वन। अगर आप वो हैवीनेस वाली फीलिंग थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर सकते हो तो। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, स्ट्रेची लगेगा। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉम्बिनेशन स्किन है, सुपर ऑयली, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। सो मॉइस्चराइजर्स अच्छे हैं, वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। So yeah, that was it guys. That's all about my experience on these new launches of Wishcare. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.